सो हे गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक बजट डाइट के बारे में। बजट डाइट की अगर हम बात करते हैं तो ऐसी डाइट जिसका मंथली कॉस्ट समवेयर अराउंड 2000 से 2500 या 1500 से 2000 डिपेंडिंग ऑन द पर्सन। अगर वो एक स्टूडेंट है जो हॉस्टल में रहता है या एक स्टूडेंट है जिसके पास पॉकेट मनी उसको महीने की मिलती है और वो अपनी डाइट को पॉकेट मनी के हिसाब से ही मैनेज कर पाता है, तो 1500 to 2000 के बीच में हम ट्राई करेंगे। ऑलमोस्ट मैक्सिमम 2000 से ऊपर ना जाएं, यानी कि पर डे के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 66 रुपये की डाइट। जी हाँ, एग्जैक्टली से हम ये ट्राई करेंगे 66 रुपये की पर डे की डाइट पे हम हमारा एक अच्छा सा बेसिक रेगुलर फैट लॉस का डाइट प्लान, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, बट वेजिटेरियन बेसिक हेल्दी डाइट प्लान जिसके अंदर हमें अच्छा प्रोटीन मिले, अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स मिले, क्वालिटी न्यूट्रिशन मिले, उसकी हम ज़रूर कोशिश करेंगे आज के वीडियो में। तो सबसे पहले जब हम इस वीडियो के अंदर बात करते हैं बजट डाइट की, तो बजट डाइट के अंदर हम कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलते हैं कि वो हमारे घर में हमें ऑलरेडी बनी बनाई मिलती हैं। इसके अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो हुई चपाती। चपाती के लिए आपको पैसे खर्च नहीं करने पड़ते, चपाती आपको कहीं से लानी नहीं पड़ती, चपाती आपके घर में या हॉस्टल में जहाँ पे भी आप रहते हैं रेगुलरली आपको मिल जाती है। उसके अंदर दूसरा प्रोडक्ट हो गया राइस। राइस का भी सेम सिचुएशन रहती है, वो भी आपको घर में बेसिकली मिल जाता है राशन के अंदर। उसके अंदर अलावा हो गया या तो वेजिटेबल्स, जो कि बेसिक अनियन, टमाटो, एक बेसिक सैलेड जिसकी हम बात करें। हम इसके अंदर जैसा कि मैंने बिगनिंग में कहा है बहुत ही बेसिक हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट प्लान की हम बात करेंगे। तो सैलड के अंदर इससे ज़्यादा बेसिक क्या होगा, टमाटो एंड क्यूकम्बर या अनियन। तो ये बेसिकली हमें अपने घर पे मिल जाते हैं। और सबसे लास्ट में जो चीज़ हमारे घर वाले हमें फोर्स करते हैं लेने के लिए वो है मिल्क। मिल्क भी हमें हमारे घर में बेसिक राशन के अंदर मिल जाता है। तो चपाती, राइस, वेजिटेबल्स, इसके अंदर ज़्यादा कोई ब्रोकली या मशरूम्स या ये बात नहीं कर रहा मैं बेसिक वेजिटेबल की बात कर रहा हूँ, जो कि टमाटो या अनियन, इसकी बात कर रहा हूँ। ये भी हमारे घर में मिल जाता है। और उसके लास्ट में मिल्क। ये 4 फूड प्रोडक्ट बाय डिफ़ॉल्ट हमें हमारे घर में मिल जाते हैं। तो अब हम जिस भी फूड आइटम की बात करेंगे वो ऐसे फूड आइटम की बात करेंगे जो किसी डाइट प्लान के अंदर एडिशनल हम खाते हैं या जिनके अंदर से हमें प्रोटीन की क्वांटिटी मिलती है, हेल्दी फैट्स की क्वांटिटी मिलती है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो सबसे बेसिक वेजिटेरियन जो होते हैं उनके लिए एक सबसे बेसिक फूड सोर्स होता है पनीर। तो अगर हम एक फ़ैट लॉस डाइट के अंदर यहाँ पे इस टोटल आपको एक बात ध्यान रखनी होगी जिससे पहले कि हम फूड आइटम्स की तरफ जाएं, कि ये जो एक बेसिक, क्योंकि इसके नाम के आगे बजट लगा रखा है, बजट एज इन द सेंस हम ऐसे किसी डाइट प्लान की बात नहीं कर रहे या ऐसे किसी बेसिक फूड इंग्रेडिएंट की बात नहीं कर रहे जिससे हमें एक दिन के अंदर 200-250 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाए। हमारा जो प्रोटीन टारगेट रहेगा इसके अंदर वो रहेगा बेसिकली 100 से 120 ग्राम के अराउंड। इसी के अंदर, क्योंकि ये भी एक अच्छी क्वांटिटी का प्रोटीन होता है बेसिक, अगर एक ह्यूमन को सर्वाइवल के लिए प्रोटीन की बात करें तो ऑलमोस्ट 50 से 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, बट हम इस डाइट प्लान के अंदर ये कोशिश करेंगे कि 100 से 120 ग्राम के आसपास प्रोटीन हमें मिल जाए। इसके अंदर अगर हम सबसे पहले फूड आइटम की बात करते हैं तो वो होता है पनीर। पनीर की कैसे? पनीर के अंदर 100 ग्राम पनीर के अंदर हमें ऑलमोस्ट 20 से 22 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मैं अपने यहाँ जो मेरे लोकल मार्केट में पनीर की जो प्राइस होती है, या अगर आप किसी भी ऑनलाइन स्टोर पे भी जाएंगे पनीर की प्राइस देखने, तो जो एक एवरेज प्राइस में आपको 1 किलोग्राम पनीर मिल जाएगा वो होती है लगभग 250 से 300 रुपये पर किलो के, 300 रुपये हम मान के चलते हैं, 300 रुपये पर किलो के आसपास। नाउ अगर हम 100 ग्राम पनीर एक दिन के अंदर कंज्यूम करते हैं तो लगभग 10 दिन के अंदर 1 किलो पनीर हमें लगेगा खाने के लिए। इसी के अंदर अगर हम पूरे एक महीने की बात करें तो लगभग 3 किलो पनीर जो है वो हमें एक महीने में चाहिए होगा। अगर 300 रुपये पर किलो के अकॉर्डिंग बात करें तो ये होगा हमारे 900 रुपीज़। नाउ अब हम नेक्स्ट फूड आइटम पे चलते हैं। तो नेक्स्ट फूड आइटम जो हम लेंगे वो भी प्रोटीन का सोर्स होगा। वो होगा हमारे लिए सोया चंक या सोयाबीन जो होता है वो भी आप ले सकते हैं। सोयाबीन मोस्टली जो है वो लोगों को खाने में थोड़ा अनईजीनेस होता है, तो सोया चंक वो ले सकते हैं। तो लगभग आप मान के चलिए, अगर आप अमेज़ॉन पे, पेंट्री पे या कहीं से भी ऑनलाइन स्टोर से जाके अगर आप फॉर्च्यून या न्यूट्रेला या किसी का भी सोया बड़ी आप परचेज करते हैं तो लगभग 125 ग्राम के 125 रुपये के आसपास आपको 1 किलोग्राम सोया बड़ी जो है वो मिल जाती है ना। एक दिन में हम ऑलमोस्ट 50 ग्राम सोया चंक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। 50 ग्राम सोया चंक हम एक दिन में खा सकते हैं। और इसी अकॉर्डिंग महीने भर के लिए हमें ऑलमोस्ट 1.5 किलो सोया चंक चाहिए होगा। और 1.5 किलो सोया चंक के अकॉर्डिंग अगर 125 रुपये 1 किलो के अंदर मिलता है तो
मान के चलिए 180 से 200 रुपए के आसपास आपको 1.5 किलो सोया चंक मिल जाएगा। अगर ये तो मैं बात कर रहा हूँ पैक्ड सोया चंक की। अगर आपके आसपास कोई राशन की दुकान हो, उससे अगर आपको खुली, मतलब जो वहाँ पे पैकेट ब्रांडेड पैक नहीं होते, वो वहाँ पे खुली सोया चंक ही रखते हैं, तो वो अगर आप लेंगे तो आपको कंपैरेटिवली और चीप मिल जाएगी। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा चीप जाइए। यहाँ पे हमारी बात हो रही है बजट डाइट की, क्योंकि मैंने भी अपने इनिशियल टाइम के अंदर इसी टाइप से यही फूड सोर्सेज का कंज्यूम करके जिम गया था। इसी फूड सोर्स के अकॉर्डिंग मैंने अपने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के सोर्सेज पूरे किए थे। तो ये रही बात दूसरी, सोया चंक जो कि हमारा दूसरा प्रोटीन सोर्स होगा, वो भी आपको लगभग 180 से 200 रुपये के अकॉर्डिंग 1.5 किलो मिल जाएगा, जो 50 ग्राम पर डे के अकॉर्डिंग 1 महीना तक हमें लास्ट करेगा। इसके अंदर अगर हम नेक्स्ट प्रोटीन सोर्स की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ हम वेजिटेरियन लोगों के लिए बात कर रहे हैं, तो इसके लिए आ जाएगा राजमा यानी कि किडनी बीन्स। किडनी बीन्स ऑलमोस्ट आपको 1.5 किलो के आसपास, क्योंकि ये भी हम ऑलमोस्ट दिन का 50 ग्राम किडनी बीन्स कंज्यूम करेंगे, 50 से 80 ग्राम के आसपास। तो ये भी आपको 1 महीने के अंदर 1.5 किलो से 2 किलो के आसपास, 2 किलो अगर 2 किलो भी मान के चलते हैं तो 2 किलो राजमा जो है वो हमें समवेयर अराउंड 250 रुपये के अंदर हमें मिल जाएगा। तो ये हमने 3 प्रोटीन सोर्स जो मेजर होते हैं वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं, जो कि पनीर, सोया चंक और राजमा। टोटल अगर हम यहाँ तक के बजट की बात करें तो 900 प्लस 180 या 200 यानी 1100 प्लस 250 यानी 1350 रुपीज़ ऑलमोस्ट हमारा अभी तक का बजट है। नाउ इसके अंदर अगर हम नेक्स्ट क्वालिटी न्यूट्रिएंट की बात करते हैं तो उसके अंदर हम ले सकते हैं ओट्स को। ओट्स के अंदर हमें बेसिक स्पेसिफिक बात करूँ, आप अलग अलग ब्रांड के अंदर जाएंगे, उनकी प्राइस वेरी कर सकती है, बट जिस ब्रांड को मैं यूज़ करता हूँ और जिस ब्रांड जो कि एक आप कह सकते हैं एक स्टैंडर्ड ब्रांड होता है जिसमें प्रोटीन की क्वांटिटी अच्छी होती है, वो होता है क्वेकर ओट्स। क्वेकर ओट्स, इसके अंदर भी हमारी जो डेली क्वांटिटी होगी वो समवेयर अराउंड 50 ग्राम्स के आसपास होगी। 50 ग्राम्स के अकॉर्डिंग हमें 1 महीने के लिए लगभग 1.5 किलो के आसपास ओट्स चाहिए होगा। क्वेकर ओट्स का 1.5 किलो का जो ओट्स का पैकेट होता है, एग्जैक्टली आप उसकी अगर प्राइस भी अभी अमेजोन पे चेक करेंगे तो इट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 230 रुपीज़। ओके, तो ये भी आपका हो गया, एक हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का सोर्स मिल गया, प्रोटीन के सोर्स मिल गए, हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सोर्स मिल गए। उसके अलावा अगर हम एक हेल्दी फैट के सोर्स की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे सामने आता है पीनट बटर। नाउ पीनट बटर के अंदर आप किसी भी पीनट बटर ब्रांड के अंदर चले जाइए, चाहे आप एक बेसिक पीनट बटर के ब्रांड से चालू कीजिए या एक ब्रांडेड पीनट बटर के ब्रांड से चालू कीजिए, एक बेसिक जो प्राइस रेंज होती है वो 300 से 400 रुपये पर किलोग्राम के आसपास होती है। नाउ 1 किलोग्राम के अंदर ऑलमोस्ट 30 से 31 सर्विंग होती है, 30 to 31 सर्विंग्स आर देयर। पर सर्विंग की क्वांटिटी जो होती है वो होती है 32 ग्राम्स। नाउ 32 ग्राम्स मीन्स 2 टेबल स्पून पीनट बटर, मतलब 1 टेबल स्पून के अंदर 15 ग्राम आ जाता है, तो 2 टेबल स्पून पीनट बटर अगर हम एक दिन में भी कंज्यूम करते हैं तो ऑलमोस्ट वो हमारे लिए पूरा 1 महीना चलेगा, और उसकी प्राइस आ जाती है समवेयर अराउंड 300 से 400 के आसपास। 300 भी मिल सकता है, 400 में भी मिल सकता है, तो हम इसको वेरी रखते हैं और एक एवरेज ले लेते हैं 350 के अराउंड। ओके, एट लास्ट जिस चीज़ की हम बात करेंगे वो है फ्रूट, क्योंकि हमें फ्रूट भी चाहिए होता है एक पोस्ट वर्कआउट या ब्रेकफास्ट के अंदर। तो हम एक बहुत ही बेसिक फ्रूट की बात करेंगे इसके अंदर, जो कि होता है बनाना। 30 से 40 रुपये पर डज़न के अकॉर्डिंग हमें मिलता है, और 1 डज़न अगर हम ये मान के चले 4 डज़न केले जो हैं वो हमें 1 महीने में लगेंगे, तो भी लगभग 150 रुपये, या अगर हम 150 से 200 रुपये के आसपास भी इसको दे देते हैं तो उससे ज़्यादा हमें 1 महीने के केले की सप्लाई जो है, बनाना की सप्लाई जो है वो 1 महीने की 200 रुपये से एक्सीड नहीं होगी, अगर हम एक दिन में 1 या 2 केले जो है वो अगर हम अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो। नाउ ये तो मैंने आपको सभी फूड आइटम्स बता दिए जो हमें अपनी डाइट के अंदर ऐड करने हैं। अगर आप इन सभी के प्राइस को कैलकुलेट करते हैं, इनकी प्राइस रीजन टू रीजन, स्टेट टू स्टेट, सिटी टू सिटी, मार्केट टू मार्केट तक भी, और बहुत बार तो ऐसा होता है एक से दूसरी दुकान तक भी वेरी करती है। इसलिए मैंने ये कोशिश की है कि ये जो फूड आइटम्स मैं मेंशन किए हैं मैंने इस वीडियो के अंदर, ये वही फूड आइटम्स हैं जिनको जिस प्राइस पे मैं परचेज़ करता हूँ, मैंने परचेज़ किए हैं। तो मेरे हिसाब से ये अगर हम टोटल इन सभी फूड आइटम्स को ऐड करते हैं तो इनकी ऑलमोस्ट कॉस्ट जो होती है वो 2000 रुपीज़ के अराउंड होती है। एंड नाउ अगर हम इसके अंदर नेक्स्ट बात करते हैं कि इस पूरे जो भी फूड आइटम्स हैं इनको हम किस तरीके से डाइट के अंदर कंज्यूम कर सकते हैं, तो इसके अंदर डाइट के लिए आप सबसे पहले मान के चलिए जो आपका ब्रेकफास्ट मील है,
ब्रेकफास्ट मील के अंदर आप कंज्यूम कर सकते हैं ओट्स, उसके अलावा पीनट बटर, उसके अलावा मिल्क और एक बनाना। यानी आप एक तरह से मान के चलिए एक शेक या एक स्मूदी भी बना के इसको कंज्यूम कर सकते हैं। दूसरे, तीसरे और चौथे इन 3 जो मील्स होते हैं, यानी कि लंच और उसके अलावा लंच के बाद में एक जो मील होता है 2 या 3 बजे के आसपास, और उसके बाद डिनर, इन तीनों मील्स के अंदर ये जो 3 प्रोटीन सोर्स मैंने आपको बताए हैं, पनीर, सोया चंक और राजमा, इन तीनों को आप कंज्यूम कर सकते हैं। 100 ग्राम्स पनीर के अराउंड, 50 to 80 ग्राम्स ऑफ 50 to 80 ग्राम्स ऑफ राजमा और 50 ग्राम सोया चंक। इन तीनों का आप कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इन तीनों को स्पेसिफिक मील्स के अंदर ही कंज्यूम करना है, इनको आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। मील नंबर 3 का प्रोडक्ट अगर आप पनीर ले रहे हैं तो कभी उसको मील नंबर 4 में ले लीजिए, कभी 2 में ले लीजिए, इस तरीके से आप उसको इंटरचेंज कर सकते हैं। ना इसके अंदर अगर हम बात करते हैं कि उनके साथ आपको क्या लेना है, तो अब बेसिक से, क्योंकि हम अगेन एट लास्ट मैं आपको यही कहूँगा, हम एक बेसिक बजट डाइट की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ चाहे आप राइस ले लीजिए, चाहे आप चपाती ले लीजिए, और उसके अलावा एक बाउल, मीडियम बाउल ऑफ वेजिटेबल सैलड, जिसके अंदर आप अनियन, टमाटो, क्यूकम्बर, बहुत बेसिक सलाद। मेरे भी बहुत सारे ऐसे जो क्लाइंट होते हैं जो हॉस्टल में रहते हैं या जो जिनको जो पॉकेट मनी के ऊपर बेस्ड होते हैं, उनको भी इसी तरह का एक बेसिक डाइट प्लान मैं रेकमेंड करता हूँ, जिसके अंदर सैलड के नाम पे ब्रोकली या मशरूम्स या वो नहीं होते, ज़्यादा से ज़्यादा एक क्यूकम्बर, टमाटो, अनियन सैलड ही होता है, क्योंकि हमें एट द एंड ऑफ द डे हमें फाइबर्स चाहिए। नाउ ये तो रही बात बजट डाइट की। अगर अब आप इसके अंदर ये देखेंगे कि यार सिर्फ 100 ग्राम पनीर प्रोटीन मिल रहा है या इस 100 से 110 के अराउंड प्रोटीन मिल रहा है, तो देखिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम बजट के अंदर रह के 2000 रुपये के आसपास रह के हम 300 ग्राम या 200 ग्राम प्रोटीन एक दिन के अंदर निकालें, बिकॉज जितना ज़्यादा प्रोटीन की क्वांटिटी हमारी डाइट में बढ़ेगी, हमें क्वालिटी फूड या प्रोटीन के फूड जो हैं उनकी इनटेक बढ़ानी पड़ेगी, उससे आपका ओवरऑल बजट भी इंक्रीज होगा। तो आई होप कि आज के इस वीडियो के अंदर जो भी बहुत सारे लोग हैं जो हॉस्टल में रहते हैं या जो अपनी पॉकेट मनी पे अपने फैट लॉस के जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन पता चली होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।